हेलो फोर्थ क्लास स्टूडेंट, आज 12वां पढ़ाऊँगी हिंदी सेकंड का ब्राह्म चिन्ह। बच्चों, ब्राह्म सबसे पहले ये जानेंगे, जब हम आपस करते हैं तो बोलते समय रुकना पड़ता है, कहीं कहीं स्पष्ट के लिए भी रुकना पड़ता है, वाक्य लिखते समय भी हमें रुकना ही पड़ता है। और उसको रोकने के लिए क्या होता है, उसके लिए होते हैं, ठीक है ना, कई तरह एक चीज को ब्राह्म चिन्ह कहते हैं। एग्जाम्पल, रोको मत, इसके बाद हमने लगाया जाने दो, यानी कि थोड़ा सा रुके फिर बोला जाने दो। इसीलिए तरह सेकेंड एग्जाम्पल आपका रोको, चिल्ला के एकदम रोको, फिर मत जाने दो। तो इस तरीके के जो चिन्ह होते हैं वो आप जैसे विराम लगाते हैं तो ये भी क्या है, विराम चिन्ह है। कॉमा हो गया आपका, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गए या अल्प विराम हो गया, है ना। तो ये सारे कहते हैं प्रमुख ब्राह्म चिन्ह। तो प्रमुख ब्राह्म चिन्ह कौन से हैं? नंबर 1 पे आता है पूर्ण विराम। ये कैसा होता है, इस विराम का प्रयोग जो है, विराम चिन्ह का प्रयोग जो है वाक्य के पूरा होने के बाद किया जाता, जैसे कि बाहर वर्षा हो रही है, उसके विराम। ठीक, दूसरा वाले पे आते हैं अल्प विराम। अल्प विराम वाक्य बीच में रुकना होता है, वहाँ पे अल्प विराम होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं ईशान, हमने फिर कहा ईशान रब घर जा रहे हैं, वह आया, थोड़ी देर बैठा, फिर रुके थोड़ी देर, फिर चला गया, यानी कि थोड़ी सी कुछ सेकंड के लिए हमें रुकना जो है आपका अल्प विराम आता है। तीसरा आता है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न आते तभी भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। चौथा आता है बच्चों विस्मयादिबोधक, यानी दुख भी बहुत ज़्यादा हो तब भी एकदम से अचानक से कोई दुख होना, सुख होना, है ना, तो इस तरीके वाक्यों में लगता है, जैसे वाह तुमने कमाल कर दिया, अरे तुम आ गए, हाय ये क्या हुआ। तरीके के शब्द जब होते हैं तो ठीक उस वर्ड के बाद हम विस्मयादिबोधक लगाते हैं, जैसे हमने उसके बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया फिर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में डबल डबल कॉमे लगे होते हैं, को की कही बात को, उसके शब्दों को ज्यों की त्यों लिखा जाता है, उसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। ठीक है ना, जैसे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, ये तिलक जी ने, ठीक है, तिलक जी ने दिया था, तो उनके जो वर्ड हैं के उस पर बहुत ही ज़्यादा बल ना। अब आते हैं छठा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होते हैं बच्चों, दो शब्दों को आपस में संबंध दिखाते हैं, जैसे कि भाई बहन, माता पिता, इनके बीच में एक चिन्ह लगता है आपके सब्ट्रैक्ट के चिन्ह की तरह ही, माइनस चिन्ह की तरह ही, तो वो जो है आपका योजक चिन्ह होता है। अब बच्चों बात करते हैं हम सबसे लास्ट चिन्ह की, निर्देश चिन्ह। आपने देखा होगा जब भी हम कोई बात कहते हैं और उसके कोई भी निर्देश देना तो उसके आगे एक सीधी सी लाइन थोड़ी बड़ी सी खींच देते हैं, इस तरह के चिन्ह को कहते हैं निर्देश चिन्ह। जैसे कि सूरज के पर्यायवाची हैं, डैश लगा दिया और फिर हमने लिख दिया सूर्य, रवि, दिनकर, है ना, तो इस तरीके के वाक्य निर्देश चिन्ह कहलाते हैं। निर्देश चिन्ह इस तरह के वाक्यों में लगता है। तो बच्चों एक बार फिर से आप अपने चैप्टर को पढ़ेंगे ध्यान से और इसका वर्क हम आपको कल सेंड करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों इस चैप्टर को पढ़िए। ओके।